नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुक करते इस खबर की ओर। झारखंड में इन दिनों निकाय चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। खासकर मेयर और अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को विभिन्न पार्टियों ने समर्थन दे रखा है, जिसे भाजपा और झामुमो सबसे आगे दिख रहे हैं। इसी कड़ी में कल का दिन गिरिडीह में भाजपाइयों का रहा। गिरिडीह में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी दो महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुई, तो दूसरी ओर गोड्डा के पूर्व विधायक युवा नेता अमित मंडल का भी गिरिडीह में आगमन हुआ, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के बरमसिया में महिला और बाल विकास मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुई, जहां उन्होंने झारखंड में वर्तमान झामुमो सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आड़े हाथों लेते हुए कई आरोप लगाए। वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक अमित मंडल ने मीडिया के संवाददाताओं को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार के कामकाज और चरमराई कानून व्यवस्था के साथ अपराधियों के बढ़े हुए हौसले और राज्य में आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। और उन्होंने ये भी कहा कि अब समय आ गया है कि इस निकम्मी सरकार को बदलना है। इसकी शुरुआत हम नगर की सरकार से करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की दूसरी बैठक शहर के ICR रोड स्थित श्याम मंदिर प्रांगण में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा आयोजित हुई। यहाँ भी केंद्रीय मंत्री ने झारखंड सरकार के कामकाज और केंद्र सरकार की नरमी को बताते हुए कई जानकारियां बैठक में शामिल लोगों को दी और कहा कि हेमंत सोरेन सरकार अपनी नीति और नियत को बदले, नहीं तो जनता इसका जवाब देगी। इसके साथ ही उन्होंने गिरिडीह शहरी क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि आगामी 23 फरवरी को मतदान करें। अस्पताल की स्थिति क्या है आपको पता है, नगर में आप रहते हैं, आप सदर हॉस्पिटल चले जाइए, कोई भी मैनेजमेंट सरकार का नहीं है। डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, ANM नहीं है, और इरफान अंसारी सिर्फ और सिर्फ रील्स पे ही नजर आते हैं। और मंत्री जी के तो पड़ोस के ही हैं, रील्स पे ही नजर आते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो अस्पताल प्रबंधन ठीक से चलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं आज की डेट में ठीक नहीं दिख रहा है। ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। तो नगर निकाय चुनाव में जब आप जाएंगे तो इन सब चीजों पे आपको निश्चित तौर पर एक वोटर के नाते, आप प्रेस मीडिया से भी मेरा अनुरोध होगा इस चीज को क्रिटिकली देखिए कि वोटर के नाते भी आपको इस चीज का आकलन करना चाहिए कि क्या ऐसे सक्रिय गिरोह ऐसे सक्रिय हैं गिरिडीह में, रांची में, झारखंड में, क्या अस्पताल कुप्रबंधन का शिकार नहीं है, और अगर है तो ये सरकार कर क्या रही है और ये सरकार नगर निकाय को कितना इंडिपेंडेंस दे रही है काम करने के लिए, ये भी चिंता का विषय है। इस सरकार में गुंडा राज है, इस सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद है, प्रशासनिक विफलता है। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर अराजकता की स्थिति है, दिन में दिन बमबाजी हो जाती है, गोलीबारी हो जाती है, लोगों की मौत हो जाती है, और ये सरकार कहीं ना कहीं असफल दिख रही है चीजों को रोकने में। अब तो गिरिडीह तो बहुत दूर का चीज है, रांची में मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर फायरिंग हो जाएगा तो उसको पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो आप समझ सकते हैं गिरिडीह में क्या स्थिति होगी। और गिरिडीह चूंकि यहाँ पर मिनरल का रिच एरिया है, तो यहाँ पर आपराधिक तत्व लगातार अपने पांव पसार रहे हैं, और ये सरकार विफल हो रही है उन लोगों को और माफिया तत्वों को रोकने के लिए। और इसका प्रमाण है 2017 से आप देखें आंकड़े 2021 के बीच में यहाँ पर मुझे लगता है 16% की वृद्धि हुई है, और 2023 से यह आंकड़े में वृद्धि 24% की हुई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अपराध किस प्रकार से नगर के क्षेत्रों में अपना पैर पसार रहा है। कानून व्यवस्था चरमराई हुई, जैसा मैंने कहा कि हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। लापता नागरिक एक बहुत बड़ा विषय है, और लापता बच्चे भी उससे ज्यादा बड़ा विषय है, जो कि कहीं ना कहीं आपके माध्यम से जनता को समझने की आवश्यकता है। संगठित गिरोह चल रहा है, यहाँ पर नेताओं का हत्या हो जाता है, नॉर्मल इंसान की बात तो दूर है, नेताओं का हत्या हो जाता है। खूंटी में आप देखिए, पाड़ा राजा सोमा मुंडा जी हत्या हो गया, कोई भी सरकार के तरफ से यहाँ पर गिरफ्तारी के लिए प्रयास नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन था, बाद में होकर सरकार ने कुछ स्टेप लिया, लेकिन वो रिएक्टिव स्टेप लिया, प्रोएक्टिव स्टेप लेना चाहिए। वहां पर संताल में हत्या हो गया, सूर्या हंसदा का एनकाउंटर कर दिया गया, सरकार के कान तक जू नहीं देगी। तो आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि जनरल में तो ये इशू है ही है, आदिवासी भी इस सरकार में कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अपहरण एक उद्योग बन गया, और विस्फोट और असुरक्षा का माहौल पूरे प्रदेश में व्याप्त है, और ये चीज आप इन सब चीजों को महसूस कर सकते हैं। सोचना चाहती है, यदि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित व्यक्ति नहीं रहेगा तो उन सब एरिया में तो अप्रत्याशित तरीके से स्लीपर सेल की बढ़ोतरी हो जाएगी।
और ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, जिस क्षेत्र से हमारे राज परिवार जी मंत्री जी आते हैं उस क्षेत्र की स्थिति मैं आपको बता रहा हूं। मधुपुर में किस प्रकार से मंदिर को तोड़ दिया गया, हिंदुओं को आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ मधुपुर में हुआ और सरकार की कान में जू नहीं लगी। उल्टा एफआईआर किस पे हुआ? एफआईआर भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे हुआ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि मंदिर को क्यों तोड़ा गया। मतलब हिंदू भी आज की डेट में स्वतंत्र नहीं है अपने अभिव्यक्ति की आजादी की। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से नगर में ये सरकार अगर इसकी भूल चूक से बन भी जाती है तो किस प्रकार से यहाँ के नागरिकों को असुविधा होने वाली है। भ्रष्टाचार का आलम आप समझ सकते हैं और गिरिडीह से अछूता नहीं है। मैंने कहा है कि गिरिडीह मेजर माइनर मिनरल ब्रिज एरिया है और इसका सबसे बड़ा दंश आप झेल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा दंश आप नगर निकाय में क्षेत्रों में आप झेल रहे हैं, क्योंकि नगर निकायों में अगर आप देखें तो जो धूल है, डस्ट है, AQI है गिरिडीह की सबसे ज्यादा है। और इसके लिए सरकार ने नगर निकाय का मुद्दा है, नगर निकाय एक अड्डा बना दिया। DMFT के माध्यम से मुझे पक्का यकीन है कि बहुसंख्यक फंड जो है गिरिडीह के लिए रखा हुआ होगा, लेकिन आज की डेट में DMFT सबसे बड़ा घोटाले का केंद्र बन गया है। नगर निकायों में जो काम होना चाहिए था DMFT के माध्यम से, वो DMFT के माध्यम से आज घोटालों का भेंट चढ़ गया, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। ये मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नगर निकायों की ये दुर्दशा इस सरकार ने बनाया है। ऊर्जा विभाग में 160 करोड़ का FD हो गया है और मुझे ऐसा लगता है कि FD गायब हो गया है 160 करोड़ का। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जब बिजली कटौती होगी तो आपको फिर पता चलेगा कि ये 160 करोड़ का FD जो गायब हो गया है वो सरकार ने अपने पॉकेट में डका रहा है। और उस समय आप त्राहिमाम मचाएंगे, बिजली की समस्या होगी, तब आपको पता चलेगा कि आखिर कनेक्शन कहां है। इतने चीजों को जो मैंने आपके समक्ष रखा उसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि 15वें वित्त का पैसा तो आया, जो 15वें वित्त का पैसा नगर निकायों में काम के लिए आया, लेकिन यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सरकार ने नहीं भेजा। जब सरकार ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नगर निगम का नहीं भेजा तो 16वें वित्त का पैसा को रोक दिया गया सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से। तो सरकार यहाँ क्या रोना रो रही है कि केंद्र हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। अब आप बताइए कि लूट खसोट की आजादी तो सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को नहीं दे सकती है। यदि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आप देते तो आपको इसका पैसा मिलता, लेकिन दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है जो सरकार की कार्यशैली है उसके कारण 16वें वित्त का पैसा आज की डेट में अटक गया। मैया सम्मान में सरकार का फोकस है, लेकिन मैया सम्मान के साथ साथ अन्य योजनाओं के लिए पैसा कैसे आएगा ये सरकार उसको बताने में सक्षम नहीं दिख रही है। मुझे पूरा यकीन है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पर जो PMAY आवास योजना का आया होगा, मकान बना होगा, आज भी हजार लोगों का जो है मकान का जो किस्त बचा हुआ है वो भी पेंडिंग होगा। हजार लोगों का मकान का किस्त पेंडिंग होगा, क्योंकि यह सरकार को जो पैसा देना था PMAY के लिए जो राज्य की कोष से होता है वो सरकार उसका बंदरबाट कर दिया और सरकार ने उसको डाइवर्ट करके मैया सम्मान की तरफ दिया। इसीलिए मैया सम्मान भी चलना चाहिए और जो नगर निकाय है उनको उसका हक भी मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं वो बैलेंस जो है समन्वय स्थापित करने में ये सरकार नाकाम रही है। वैसे ही स्लम एरिया में जो राशन है वो आज चोरी हो रहा है, लेकिन उसका कोई ओनरशिप सरकार के पास नहीं है। अभी चावल चाहिए, दाल चाहिए, सब में कटौती हो रहा है, चाहे आप शहरी क्षेत्र में देखें या ग्रामीण क्षेत्र में देखें। अब चूंकि शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब लोग होते हैं, इसीलिए गरीब वोटर जो स्लम एरिया के वोटर हैं, जो लाल कार्डधारी हैं, उनको ये सोचने की समझने की जरूरत है कि ये सरकार आपका अनाज काट रही है। तो इस हिसाब से वैसे लोग जो JMM कांग्रेस राज्य समर्थित प्रत्याशी है उनको सिरे से नकारना चाहिए, ये मैं जनता को अपील करना चाहता हूं। मैंने कहा कि अवैध खनन का जो जाल बिछा हुआ है, ED CBI का रेड चल रहा है, 750 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, आदित्य साहू के घर पे 300 करोड़ पकड़ा गया। तमाम ऐसे पैसे हैं नीरज साहू के उसमें चाहिए था, पैसे के अभाव में वो फॉगिंग मशीन नहीं चल रहा है। जो कचरा प्रबंधन का काम सरकार को करना चाहिए था वो कचरा प्रबंधन का काम नहीं चल रहा है। जो सफाई कर्मी को काम करना चाहिए था वो वेतन के अभाव में काम नहीं कर पा रहा है। जो गाना आप लोग लगातार रघुवर की दास की सरकार में सुनते थे, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालो, आज वो गाना आपको नहीं सुन रहा है। आज शहर गंदा है, आज स्लम गंदा है, आज यहाँ पर बच्चा चोरी का जो गैंग सक्रिय है, स्लम में बच्चे सुरक्षित नहीं है, रोड पे महिला सुरक्षित नहीं है, चेन स्नैचिंग का मुद्दा है। ये सरकार इसलिए नहीं चाह रही थी नगर की चुनाव हो
नगर का चुनाव अपने कंट्रोल से हटाकर नगर की सरकार बने, इससे सरकार चिंतित थी। और मुझे ऐसा लगता है इस डर के कारण सरकार ने चुनाव को डिले किया, जिसका परिणाम है कि आज जो विकास नगरीय क्षेत्रों में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि हमारे प्रत्याशी, समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी जी, जिनका क्रमांक संख्या 15 है, चुनाव चिन्ह नारियल फार्म है, उनको आप जिताएं और जनता जिताए, जनता अपनी नगर की सरकार बनाए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पर्सनालिटी है डॉक्टर साहब का, उस आधार पर जनता फर्क करेगी कि अन्य कैंडिडेट में और डॉक्टर साहब में क्या डिफरेंस है, और उस आधार पर जनता जब वोट करेगी तो मुझे कोई शक नहीं है कि गिरिडीह से भारतीय जनता पार्टी समर्थित हमारे उम्मीदवार जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। मुझे ऐसा लगता है तमाम ऐसी चीजों को आपके समक्ष रखने की जरूरत थी। और प्रेस मीडिया से मेरा विशेष आग्रह होगा, ये बच्चा चोरी गिरोह जो सक्रिय है उसको लेकर आप अपने क्षेत्र में इन्वेस्टिगेशन कीजिए, थाने में इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि कितने ऐसे मिसिंग केसेस है और कहीं गिरिडीह इससे प्रभावित है कि नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि राज धनवार की एक जो मामला आया था उसको नोट करके उसको समझिए और उस पर इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि 12 साल बच्चा आयुष जो 10 फरवरी को चोरी हुआ था, बच्चा गायब हुआ था, और उसकी लाश जो मिली थी वो किसके कारण हुई, सरकार ने उसके लिए क्या किया, प्रशासन ने उसके लिए क्या किया, और उसकी लाश नौलखा डैम के पास जो मिली, इसका जिम्मेदार कौन है। और वैसे लोगों को आने वाले समय में हम लोग वोट नहीं करेंगे जो बच्चों की चोरी को लेकर सीरियस नहीं होते हैं, प्रशासन के तंत्र को ठीक नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ऐसी सरकार को नगर से उखाड़ फेंकना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार को जिताना चाहिए। ऐसा मैं जनता को प्रेस मीडिया के माध्यम से आग्रह करने पहुंचा हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी जी का संकल्प पत्र भी आपके पास आया होगा। मुझे इसके बारे में बताने की आवश्यकता तो नहीं है क्योंकि हम लोगों ने प्रेस मीडिया में इसका कॉन्फ्रेंसिंग किया होगा। नगर पालिका नगर निकाय चुनाव चल रहा है मैडम, आप भी जो सहाई हुई हैं गिरिडीह में, क्या कहना चाहेंगी मतदाताओं को? देखिए, सबसे पहले तो इस नगर निकाय चुनाव जो बहुत ही विलंब से हो रहा है, राज्य सरकार की मंशा बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे रही थी कि वो सरकार चुनाव कराने के मूड में है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन रत रही, जिसके वजह से आज ये 7 साल बाद लगभग जो चुनाव हुए थे उसके 7 साल बाद सरकार ने फिर से चुनाव की घोषणा की और उसके साथ साथ मतलब दलगत आधार पर नहीं की। तो कहीं ना कहीं डर है सरकार को कि वो दलगत चुनाव नहीं करा रही है। और ऐसे भी झारखंड की जनता बिल्कुल त्रस्त है इस सरकार से, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर से लेके हर एक चीज़ों का बिल्कुल लोग परेशान हैं, कोई सुनने वाला देखने वाला नहीं। तो इसलिए इस चुनाव में भी जो नगर निकाय के चुनाव है, इस चुनाव में भी हम मतदाता से ये आग्रह करना चाहेंगे, एक तो शहरी क्षेत्र का चुनाव है और लगातार ये बातें होती है, जब भी चुनाव होता है हम लोग देखते हैं शहरी क्षेत्र चर्चा में होता है। चर्चा इसलिए कि शहरी क्षेत्र के मतदाता बहुत कम निकलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में मतदान ज़्यादा होता है बनिस्बत शहरी क्षेत्र के। तो सबसे पहला तो मेरा अपील है मतदाताओं से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मतदाता हैं घर से निकल कर आप मतदान करें। सरकार टेक्नोलॉजी को छोड़ के इस बार फिर से सरकार आ गई है मुहर पे, बैलेट पेपर पे। तो बैलेट पेपर पे आप लोगों को देना होगा, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कैसे हम दें। तो आप जागरूक मतदाता हैं, निश्चित रूप से आप सब लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं। और उसके साथ ही हम ये आग्रह करेंगे कि आप देश को आगे बढ़ाने वाले और जो राज्य के हित में सोचने वाले हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के गठन में आदरणीय श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान रहा है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उस समय लगातार झारखंड निरंतर आगे बढ़ता रहा। झारखंड अगर देखें तो देश के एक परिदृश्य में कि बहुत ही अच्छे स्थान पर था, लेकिन वर्तमान जो सरकार है, सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, लोगों को परेशान है, छोटे छोटे काम के लिए परेशान होना पड़ता है। तो इसलिए ये आपका चुनाव है, आपके घर की सरकार है। तो आप आगे बढ़कर, जागरूक मतदाता से हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि आप आगे बढ़कर आप अपना मतदान करें और निश्चित रूप से सुयोग्य उम्मीदवार
और आप जानते हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा से भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे रही है। तो आप सबसे अपील होगा कि आप सब लोग मिलकर सहयोग करें, साथ दें। क्या लगता है, पार्टी को नहीं लग रहा? बिल्कुल, एक तो सरकार की मंशा नहीं थी चुनाव की, दूसरा अभी बैलेट पेपर पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के मंशा पे ये प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि ये जो प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग करेंगे और धांधली का इनके मन में पहले से ही कुछ ये तय करके रखे हैं। तो इसलिए हम सबसे आग्रह करेंगे कि एक तो प्रशासनिक पदाधिकारी से भी कहना चाहेंगे कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। चुनाव आयोग से भी ये हम सब मांग करेंगे कि निष्पक्ष चुनाव हो, और चुनाव के बाद भी काउंटिंग में भी बड़ी पैमाने पर ये वहाँ भी धांधली ये सरकार कर सकती है। तो इसलिए उस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना है। तो हम सभी से आग्रह करेंगे, मतदाताओं से भी और काउंटिंग के समय जो साथी जाएंगे उनसे भी, कि आपको बहुत ही चौकन्ना रहना है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं ये धांधली के मूड में है। ये लगातार अभी तो चुनाव के निमित्त भी चर्चा लगातार चैम्बर और मारवाड़ी समाज के साथ जब भी आते हैं, समय मिलता है तो उनके साथ बैठकर बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं। आज मुख्य रूप से कैसे वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए, क्योंकि अक्सर शहर का ये थोड़ी शिकायत रहती है कि वोटिंग परसेंटेज कम होता है। तो इनसे भी अपने आग्रह किया है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े और गिरिडीह नगर निगम के प्रत्याशी यानी नगर निगम का मेयर बिल्कुल स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने वाला बने, एक शिक्षित व्यक्ति बने, जो यहाँ की जो समस्या है उस समस्या का बखूबी वो समाधान कर सके। आज गिरिडीह की बदहाली, चाहे वो सड़क की बात करें, ड्रेनेज की बात करें, गंदगी की बात करें, और सबसे बड़ी बात कि शुद्ध पेयजल तक नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ा ये दुर्भाग्य है कि गिरिडीह शहर में इस तरह की समस्याएं आज भी है। यही हमने निर्णय लिया है कि पर्यावरण का संदेश देते हुए कि अपने घर में पर्यावरण चूँकि प्रदूषित होता जा रहा है, तो एक पेड़ माँ के नाम जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है, उसके तहत आप एक पेड़ नारियल का लगाएं, गिरिडीह को स्वच्छ और सुंदर। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं जनता से अपील करने आया हूं कि हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी जी नारियल पार्क क्रमांक संख्या 15 पे उनको जनता वोट करे, और नगर निकाय की जनता इसलिए वोट करे क्योंकि आप देखिए कि किस प्रकार से महागठबंधन की सरकार में बच्चा चोर गिरोह नगर में और स्लम एरिया में सक्रिय हो गया, और इसको लेकर पुलिस तंत्र, प्रशासन तंत्र एक भी काम नहीं कर रही है। किस प्रकार से खनन माफिया आज की डेट में सक्रिय है, और जो पैसे का बंदरबाट इस सरकार में हो रहा है, जिसके कारण नगर निकाय चुनाव में जो पैसे आने चाहिए था निगम क्षेत्रों में वो नहीं आ पा रहा है। किस प्रकार से शहरी क्षेत्रों का AQI बढ़ गया है, और यहाँ पे फॉगिंग मशीन जो है डिफंक्ट पड़ा हुआ है, उसके लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि तमाम ऐसी चीजें जो नगर वासियों को मिलनी चाहिए थी, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के सौतेले रवैये के कारण जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। इन तमाम चीज़ों को सरकार को जो करना चाहिए था नगर क्षेत्रों में, चाहे 16वें वित्त का पैसा हो जो आज नहीं दे पा रही है सरकार, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो जो सरकार नहीं दे पा रही है, एक किस्त के बाद दूसरा किस्त नहीं दे पा रही है, चाहे गंदगी का अंबार हो जो सरकार नहीं ठीक करा पा रही है क्योंकि यहाँ पे वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है, चाहे कोई भी मुद्दा शहर का हो जहां पर सरकार को काम करना चाहिए था वो सरकार विफल दिख रही है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार की काम के विपरीत एंटी इनकम्बेंसी सरकार के प्रति है, और इसका सीधा सीधा आपको असर जो है नगर निकाय क्षेत्रों में पड़ेगा। और यहाँ से गिरिडीह से सबसे पहले हमारे समर्थित प्रत्याशी जीतेंगे, रांची से हमारे समर्थित प्रत्याशी जीतेंगे, गोड्डा से हमारे जीतेंगे, संथाल परगना से जीतेंगे, सभी प्रमंडल से जीतेंगे, और पूरे प्रदेश के 48 निकाय में हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे, नगर की सरकार बनाएंगे। ये माहौल भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कार्यकर्ताओं के उम्मीदवारों के प्रति बना है, और आने वाले समय में जब आप उसका परिणाम आएगा तो आप देखेंगे कि हम लोग पूर्ण रूप से जो है नगर निकाय में अपनी सरकार बनाने के ऊपर अग्रसर। गिरिडीह से सीनियर संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।